हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने सेल्स इनवॉइस पे जो बैंक डिटेल होता है वो अपना बैंक डिटेल कैसे शो करें। टैली प्राइम से जब इनवॉइस बनाते हैं, जब उसकी प्रिंट आउट निकालते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनवॉइस पे जो बैंक डिटेल है आपका वो शो हो तो वो कैसे करेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि बैंक डिटेल में आपको कौन कौन सा डिटेल देना पड़ता है, कब किस तरह से आपको उसकी लेजर बनाना पड़ता है बैंक की, ताकि आपकी प्रॉपर जो बैंक डिटेल होता है आपकी इनवॉइस पे शो हो। और कौन कौन सा डिटेल आपको देना हो इनवॉइस पे, ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले जो भी आप बैंक डिटेल का लेजर बनाए, जो बैंक का जो लेजर होता है वो लेजर बनाते टाइम आपको कौन कौन से बात को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सा डिटेल आपको अपने बिल पर दिखाना है, ताकि आपको पेमेंट करते टाइम आपको जो कस्टमर है जब पेमेंट करे तो उसको किसी तरह को कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले हमें यहाँ पे बैंक का जो लेजर है वो मैं आपको लोग को एडिट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो देना होता है, आपको बैंक होल्डर का नाम है ना, आपकी जो कंपनी है वो किस नाम से है। उसके बाद आपको देना है अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड और बैंक के नेम, ब्रांच, बैंक का जो ब्रांच है वो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, IFSC कोड और बैंक का डिटेल जो हो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको देना चाहिए बिल पे, है ना। उसके बाद जो स्विफ्ट कोड है, स्विफ्ट कोड इसलिए यूज करते हैं अगर आपको इंटरनेशनल सेल करते हैं, है ना। अगर इंडिया से है, इंडिया से अगर बाहर सेल करते हैं तो उस केस में आपको स्विफ्ट कोड भी देना चाहिए, ताकि स्विफ्ट कोड्स के थ्रू ही आपके पेमेंट आता है। बिना स्विफ्ट कोड के इंटरनेशनल पेमेंट नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद डिटेल आपको सारी चीज़ डालने के बाद उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आप जब प्रिंट आउट का कमांड देते हैं, जब इनवॉइस के प्रिंट आउट का कमांड देते हैं, तो यहाँ पे नीचे आपको बैंक डिटेल का शो होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। यहाँ पे अभी मैं आपको कुछ सेटिंग बताऊंगा, जिसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो बैंक डिटेल है, कंपनी का जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जब प्रिंट आउट के कमांड देते हैं तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर में जाना है। ऑल्ट पी करने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाएंगे। सबसे पहले ऊपर जो शो मोर है इस पर आपको क्लिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको एक जगह मिलेगा बैंक डिटेल का ऑप्शन, उसको आपको यस करना है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रॉल करके नीचे आया, यहाँ पे देखेंगे एक बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आता है, ये नो है, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे आपको बैंक का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे बैंक का नाम बाय डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। अगर कंपनी जो आपकी कंपनी का एक ही बैंक अगर अकाउंट है, एक ही बैंक में अकाउंट है तो कर सकते हैं। अगर मल्टीपल है तो यहाँ से जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। बैंक के नेम पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जाके आपके जितने भी बैंक होंगे, लेजर बना होगा कंपनी में, वो सारे यहाँ पे बैंक का नाम से होगा। जिस भी बैंक का आपको डिटेल आपको बिल पर देना है उस बैंक का आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने यस बैंक सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है शो अकाउंट होल्डर नेम, यानी आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आता है। अगर आप चाहते हैं कि नीचे वो भी आए तो आप उसको यस कर सकते हैं। और यस करने के बाद इसको आप कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे। जब प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका जो बैंक का डिटेल था वो प्रॉपर ढंग से नीचे यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक के नाम, अकाउंट नंबर और ब्रांच एंड IFSC कोड, ये सारे चीज़ डिटेल यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो अकाउंट होल्डर का नेम जो है ये नहीं यहाँ पे चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो बिल है वो कंपनी के नाम से आपका बिल शो होता है, तो आप अगर चाहते हैं कि अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर जो नीचे शो हो रहा है वो ना हो, तो उसके लिए दोबारा से आप जाएंगे, यहाँ पर जो बैंक नेम है इस पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब नीचे आएंगे तो जो बैंक होल्डर का नाम था, है ना, वो आपको यहाँ से नो कर देना है। सो ये अकाउंट होल्डर्स नेम्स, इसको यस कर देंगे। कंट्रोल ए के साथ जब सेव करेंगे तो जो अकाउंट होल्डर का नेम जो शो हो रहा था वो आपको अब शो नहीं होगा। नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके देखिए, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम नहीं शो हो रहा है, केवल बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, उसके बाद ब्रांच नेम, IFSC कोड। अगर IFSC कोड, उसके बाद अगर स्विफ्ट कोड इंटरनेशनल बिल है तो आप स्विफ्ट कोड भी यहाँ पे डाल सकते हैं। वहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है यस करने के लिए। उसके बाद आपकी स्विफ्ट कोड जो होता है वो भी आपको इस बिल पे शो होने लगेगा। तो इस तरह से आप अपने बिल पे जो बैंक का डिटेल्स होता है वो शो कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।